आज के समय में जब वक्त इतनी तेजी से भाग रहा है और आपकी कोई भी इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने की प्रबल चाहत हो, तो ऐसे में भगवान पशुपतिनाथ की व्रत और पूजा से सरल और आसान कोई दूजा तरीका तो हो ही नहीं सकता है। स्वामी पशुपतिनाथ की पूजा मात्र 5 सोमवार तक की जाती है और इस दौरान ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इतनी महिमा है इस पूजन को करने की। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पशुपति व्रत को करने के दौरान सुनी जाने वाली व्रत की कथा के बारे में। यदि आप भी भगवान पशुपतिनाथ के व्रत को कर रहे हों तब इस कथा को सुनना अनिवार्य है, वरना व्रत का जो फल है वो अधूरा होता है। आप लोगों की डिमांड पर आज आपसे पशुपतिनाथ पर सुनी जाने वाले 3 व्रत की कथाओं को मैं लेकर आई हूँ। स्वामी पशुपतिनाथ के भक्तों को व्रत करने के दौरान इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसके साथ ही ये भी बताऊंगी कि कथा को सुनने के क्या क्या नियम हैं और कब कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगी, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करती हुई आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इस व्रत की कथा को सुनने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास क्या कहता है ये जरूर जान लेते हैं। विश्व में पशुपतिनाथ के 2 ही प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ भगवान पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ विराट स्वरूप में विराजमान है। पहला मंदिर है नेपाल के काठमांडू में और दूसरी मूर्ति है भारत के मंदसौर में। इन दोनों ही मूर्तियों का आकार एक समान है। पशुपतिनाथ का अर्थ होता है जीव या प्राणी के स्वामी, अर्थात मालिक या भगवान। इसका मतलब है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी यह भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में यदि हम जानते हैं तो पशुपतिनाथ का अर्थ होता है जीवन का मालिक। मंदिर का जो पट का समय खुलने का होता है वह है सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक। ये जो बीच का समय है, इस समय मंदिर के पट प्रत्येक दिन खुले रहते हैं। केवल दोपहर के समय और संध्या के 5 बजे मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। कहते हैं ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। पशुपति मंदिर के संबंध में कहा भी जाता है जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी भी पशु की योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त तो ये भी है कि पहले शिवलिंग के बाहर नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। श्रवण करने से पहले अपने हाथों में आप चावल के कुछ दाने जरूर रख लें और जब कथा संपूर्ण हो जाए तब ये चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर आप छोड़ दें। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकृष्ट होकर एक बार कैलाश छोड़कर वहां आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहते हैं। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु भी चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक दैदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते हुए देखा। उन्हें
मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत ही पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग को स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलो स्वामी पशुपतिनाथ की जय। दूसरी कथा इस प्रकार है दोस्तों। भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से बताया गया है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग पलायन के समय शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार के नाम से कथा के बारे में आपको विस्तार से उल्लेख मिलता है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। अब हम सुनते हैं तीसरी कथा के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सभी की इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय भी चंद्रवन पर्वत पर ही रहती थी। हर रोज कामधेनु पर्वत से नीचे आती थी और जिस जगह पर भगवान शिव का शिवलिंग था उस जगह पर अपने दूध से भगवान को दूध का अभिषेक करती थी। हजारों सालों तक कामधेनु हर रोज यही कार्य करती थी। कुछ लोगों ने कामधेनु को इस तरह से दुग्ध अभिषेक करते हुए देखा तो उन्होंने उस जगह की खुदाई शुरू कर दी और उन्हें उस जगह पर भगवान शिव का शिवलिंग मिला। भगवान पशुपतिनाथ स्वामी पशुपतिनाथ की पूजा ऐसी है कि हर भक्त को उनकी मनचाही मुराद पूरी होती है। कोई भी भक्त उनके दरवाजे से खाली झोली वापस नहीं लेकर जाता है। जो भी मनोकामना लेकर हम भगवान पशुपतिनाथ के दरवाजे पर जाते हैं, उनसे कामना रखते हैं, वो सभी कामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। बोलो श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये सभी कहानियाँ आप सबको बहुत अधिक पसंद आई होंगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को नॉलेजेबल लगी और आपके काम आने वाली हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।